हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं लोकेश सिंह शेखावत आपके अपने लक्की सर यूट्यूब चैनल परिवार पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। दोस्तों, किसी शायर ने ठीक ही कहा है कि मत सोच कि तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता, मत सोच कि तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। आपने दोस्तों गीता के बारे में सुना होगा, जो हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। उसमें एक पंक्ति लिखी गई है कि कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। यानी कर्म करते रहना चाहिए, एक न एक दिन उस कर्म का हमें फल अवश्य मिलेगा। यानी लगातार आप मेहनत करोगे तो निश्चित रूप से एक दिन आपको सफलता मिलेगी, लेकिन शर्त इस बात की है कि उसमें निरंतरता होनी चाहिए। ये नहीं कि एक दिन मेहनत कर ली, 3 दिन नहीं की, 2 दिन कर ली, 5 दिन नहीं की तो सफलता नहीं मिलेगी। सफलता तभी मिलेगी जब आप निरंतर कर्म करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से आप एक दिन सफल इंसान बन जाएंगे। दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं कल के चैलेंज क्वेश्चन पर नजर डालना चाहूंगा। कल मैंने एक चैलेंज क्वेश्चन दिया था कि राजस्थान में सबसे प्राचीन सिक्के कौन से हैं। राजस्थान में सबसे प्राचीन सिक्के कौन से हैं, इस प्रश्न का सबसे पहले जवाब दिया था अंकित मेचुपोषणा ने। इसका जवाब होगा पंचमार्क सिक्के, जिन्हें आहत सिक्के भी कहा जाता है। इस प्रश्न का जवाब देने वाले अन्य विद्यार्थियों में विश्वजीत सिंह गुढ़ा, नरेंद्र सिंह नागौर, विजय यादव बुहाला और विक्रम सिंह व आर्मी फैन रणवीर सिंह शेखावत बामलास। आप सभी विद्यार्थी बधाई के पात्र हैं और ईश्वर से कामना करता हूं कि आपको अपना लक्ष्य जल्द से जल्द मिले। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास की। दोस्तों, कल की क्लास में हमने विजय सिंह के बारे में अध्ययन किया था, राव अभय सिंह राठौड़ के बारे में अध्ययन किया था। विजय सिंह के बाद जो शासक बनते हैं उनका नाम आता है भीम सिंह, और भीम सिंह के बाद जो शासक बनते हैं उनका नाम आता है मान सिंह। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भीम सिंह और मान सिंह की। किस किस की? भीम सिंह राठौड़ और मान सिंह राठौड़ की। दोस्तों, इन दोनों के समय की 2 बातें महत्वपूर्ण ध्यान रख लेना। एक तो कृष्णा कुमारी विवाद, कृष्णा कुमारी विवाद, और दूसरा अंग्रेजों के साथ संधि, अंग्रेजों के साथ संधि। कृष्णा कुमारी विवाद हुआ था 1807 में, और अंग्रेजों के साथ संधि हुई थी 1818 ईस्वी में। सबसे पहले हम बात करते हैं कृष्णा कुमारी विवाद क्या था। देखो दोस्तों, ये मारवाड़ है और ये मेवाड़ है और ये जयपुर है। यहां पर मैंने 3 राज्यों के नाम लिखे हैं, मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर। मारवाड़ का शासक था भीम सिंह राठौड़। कौन था? भीम सिंह राठौड़। और मेवाड़ का शासक था राणा भीम सिंह, जो सिसोदिया वंश का था। और जयपुर का शासक था जगत सिंह सेकंड, जगत सिंह सेकंड कछुआहा। होता क्या है दोस्तों, राणा भीम सिंह के एक पुत्री थी जिसका नाम था कृष्णा कुमारी। क्या नाम था? कृष्णा कुमारी। राणा भीम सिंह क्या करते हैं, कृष्णा कुमारी की सगाई भीम सिंह राठौड़ के साथ कर देते हैं। ध्यान देना, कृष्णा कुमारी विवाद क्या है।
मेवाड़ के शासक राणा भीम सिंह अपनी बेटी की सगाई किसके साथ तय कर देते हैं? भीम सिंह राठौड़ के साथ तय कर देते हैं। ये 90 वर्ष का जवान लड़का था और ये 20 वर्ष की बूढ़ी औरत थी। कृष्णा कुमारी क्या थी? 20 वर्ष की बूढ़ी औरत थी और भीम सिंह राठौड़ 90 वर्ष का जवान लड़का था। इन दोनों का रिश्ता तय कर दिया गया। अब होता है क्या, देखो 90 वर्ष की आयु में जब रिश्ता है तो भीम सिंह राठौड़ ने कहा है इतनी बुजुर्ग अवस्था में मेरा भी हुआ है, और है करते उसके प्राण निकल गए। यानी सगाई होते क्या हो गया? प्राण निकल गए। इसकी मृत्यु हुई थी 1803 ईस्वी में। जिस समय भीम सिंह राठौड़ की मृत्यु हुई थी उस समय कृष्णा कुमारी की आयु महज 9 वर्ष थी। कितनी थी? 9 वर्ष थी। 20 वर्ष और 90 वर्ष तो मैंने आपको केवल एग्जाम्पल के तौर पर बताया है। तो जिस समय भीम सिंह राठौड़ की मृत्यु हुई उस समय कृष्णा कुमारी की आयु कितनी थी? महज 9 वर्ष। तब राणा भीम सिंह ने क्या किया? भीम सिंह राठौड़ की मृत्यु के बाद कृष्णा कुमारी का रिश्ता किसके साथ तय कर दिया? जगत सिंह सेकंड के साथ तय कर दिया। एक तो ध्यान रखो कि लड़की एक ही और लड़का दो राजा एक लड़की का कारण आपस में लड़ पड़ा। तो होता क्या है कि भीम सिंह राठौड़ की मृत्यु के बाद उसका भाई मान सिंह राठौड़ गद्दी पर बैठता है। यानी मान सिंह राठौड़ मारवाड़ का शासक बनता है। तब वह राणा भीम सिंह के पास जाता है और कहता है कि तूने ये क्या किया? मेरे भाई की पत्नी जो बनने वाली थी कृष्णा कुमारी, उसकी सगाई तूने जगत सिंह सेकंड के साथ कैसे तय कर दी? वो तो मेरी है। वो तो किसकी है? मेरी है। यानी मेरे भाई की नहीं बन सकी तो मेरी तो बनेगी। तब राणा भीम सिंह किसके पास संदेश भिजवाते हैं? जगत सिंह सेकंड के पास संदेश भिजवाते हैं कि मान सिंह राठौड़ है वह नाराज हो गया है। तब जगत सिंह सेकंड इसके पास संदेश भिजवाता है मान सिंह राठौड़ के पास कि जब तक तेरा भाई जीवित था तब तक वह तुम्हारी थी, लेकिन तेरा भाई मर गया तो अब वह मेरी है। तुम्हें जो करना है वो कर ले। तब ये कहा जाता है कि मान सिंह राठौड़ जगत सिंह सेकंड पर आक्रमण कर देता है। लेकिन जगत सिंह सेकंड का एक सेनापति था जिसका नाम था अमीर खां पिंडारी। क्या नाम था? अमीर खां पिंडारी। जगत सिंह सेकंड अमीर खां पिंडारी के सहयोग से मान सिंह राठौड़ को पराजित कर देता है। क्या कर देता है? पराजित कर देता है। तो ध्यान देना है कि कृष्णा कुमारी को लेकर मान सिंह राठौड़ और जयपुर के शासक जगत सिंह सेकंड के मध्य नागौर में कहां सर? परबतसर तहसील में कहां सर? गिंगोली नामक गांव में एक युद्ध हुआ था जिसे कौन सा युद्ध कहते हैं? गिंगोली का युद्ध कहते हैं। कौन सा युद्ध कहते हैं? गिंगोली का युद्ध कहते हैं। यह युद्ध 13 मार्च 1807 को लड़ा गया था। तो ध्यान देना, कृष्णा कुमारी को लेकर मारवाड़ के शासक मान सिंह राठौड़ और जयपुर के शासक जगत सिंह सेकंड के मध्य नागौर की परबतसर तहसील में गिंगोली नामक गांव में 13 मार्च 1807 को एक युद्ध लड़ा गया जिसे गिंगोली का युद्ध कहा जाता है। उसमें किसकी विजय होती है? जगत सिंह सेकंड की विजय होती है। जगत सिंह सेकंड के सेनापति का क्या नाम था? अमीर खां पिंडारी, जिसकी सहायता से वह मान सिंह राठौड़ को क्या कर देता है? पराजित कर देता है। मान सिंह राठौड़ के बारे में किसी शायर ने यहां पर 2 पंक्तियां कही थी कि मारवाड़ का मान न माना अड़ गया जगत गिंगोली में। मारवाड़ का मान न माना अड़ गया जगत गिंगोली में, पिंडारी ने लाभ कमाया रक्तपात की इस होली में। मारवाड़ का मान न माना अड़ गया जगत गिंगोली में, पिंडारी ने लाभ कमाया था रक्तपात की इस होली में। राणा भीम सिंह चाहते थे जिसकी विदाई डोली में,
राणा भीम सिंह चाहते थे जिसकी विदाई डोली में वह बेटी कृष्णा विष पीकर चली गई थी मृत्यु की झोली में, वह बेटी कृष्णा विष पीकर चली गई थी मृत्यु की झोली में। तो इसमें विजय किसकी होती है? जगत सिंह की। उसके बाद मान सिंह राठौड़ क्या करता है? अमीर खां पिंडारी को लालच देकर अपनी ओर मिला लेता है और अमीर खां पिंडारी को कहता है कि तू राणा भीम सिंह से जाकर कह दे कि तुम्हारी बेटी कृष्णा के कारण राजपूताना बिखर रहा है, तो वह उसे जहर देकर उसे मार डाले। तो ये कहा जाता है कि अमीर खां पिंडारी राणा भीम सिंह के पास जाता है और राणा भीम सिंह का एक ही सहायक था जिसका नाम था अजीत सिंह चुंडावती, उसे जाकर कहता है कि राणा भीम सिंह को जाकर कहो कि उसकी बेटी कृष्णा के कारण पूरा राजपूताना बिखर रहा है, राजपूताना के शासकों में मनमुटाव पैदा हो रहे हैं, इसलिए वह अपनी बेटी को मार दे। अजीत सिंह चुंडावती जब जाकर राणा भीम सिंह को कहता है तो राणा भीम सिंह कुछ देर तो विचार विमर्श करते हैं और विचार विमर्श करने के बाद वह शरबत में जहर मिलाकर अपनी बेटी किसको दे देते हैं? कृष्णा कुमारी को दे देते हैं। जिस समय कृष्णा कुमारी जहर पी रही थी उस समय उसकी माता भी वहां मौजूद थी जिसका नाम था चावड़ी। क्या नाम था? चावड़ी। तो उस समय क्या होता है कि ध्यान देना, उस समय उसकी माता बिलक कर कह रही होती है कि मत पी बेटी जहर, मत पी बेटी जहर। तो बेटी क्या कहती है? मैं अपने पिता की गरिमा को बचाना चाहती हूं कि कुल की आन की खातिर, कि कुल की मान की खातिर बेटी पी गई थी जहर बचाने के, अपने पिता की शान की खातिर। तो ध्यान देना कि कृष्णा कुमारी को जहर किसने दे दिया? भीम सिंह ने दे दिया। जिस समय कृष्णा कुमारी की मृत्यु हुई थी उस समय उसकी आयु महज कितनी थी? मात्र 20 वर्ष। तो इस प्रकार कृष्णा कुमारी को राणा भीम सिंह के द्वारा जहर दिया गया। पहले सगाई किसके साथ तय की गई? भीम सिंह राठौड़ के साथ। फिर भीम सिंह राठौड़ की मृत्यु कब हो गई? 1803 में। 1803 में भीम सिंह राठौड़ की मृत्यु होने के बाद सगाई किसके साथ कर दी गई? जगत सिंह सेकंड के साथ। नाराज कौन हो गो? मान सिंह राठौड़, क्योंकि इन कौन मिली? तो मान सिंह राठौड़ की पर आक्रमण करो जगत सिंह सेकंड पर। जगत सिंह सेकंड ने किसकी सहायता से हराया? अमीर खां पिंडारी की सहायता से इसे हरा दिया था। कौन से युद्ध में? गिंगोली के युद्ध में। गिंगोली का युद्ध कब हुआ? 13 मार्च 1807 ईस्वी को। दोस्तों ये अमीर खां पिंडारी वही है जिसने राजस्थान में टोंक रियासत की स्थापना की थी। कौन सी रियासत की? टोंक रियासत की स्थापना की थी जो बनास नदी के किनारे पर स्थित है और वह राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। कोई भी आपसे प्रश्न पूछे कि राजस्थान में नवाबों की नगरी कौन सी रियासत को कहा जाता था? टोंक रियासत को। लेकिन अगर कोई आपसे प्रश्न ये पूछे कि भारत में नवाबों की नगरी किसे कहा जाता था, तब जवाब होगा लखनऊ, या कुछ किताबों में अवध लिखा हुआ रहता है। जहां ऑप्शन अवध नहीं होता है वहां जवाब रहता है लखनऊ। तो ध्यान देना, भारत में नवाबों की नगरी लखनऊ और राजस्थान में नवाबों की नगरी किसे कहा जाता है? टोंक को कहा जाता है। राजस्थान में एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक थी। कौन सी थी? टोंक थी। जो मान सिंह राठौड़ है उनको क्या क्या कहा जाता है आपको ये भी पता होना चाहिए। मान सिंह राठौड़ को सन्यासी राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सन्यासी राजा कहा जाता है। ध्यान देना, मान सिंह राठौड़ को क्या कहा जाता है? सन्यासी कहा जाता है। मान सिंह राठौड़ के समय एक गुरु थे जिनका नाम था आयस देवनाथ। आयस देवनाथ जो गुरु संप्रदाय के, जो गोरखनाथ संप्रदाय होता है उसके गुरु थे। कौन? आयस देवनाथ। तो ध्यान देना, मान सिंह के समय गोरखनाथ संप्रदाय के एक गुरु थे जिनका नाम था आयस देवनाथ। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि जोधपुर का राजा तू ही बनेगा, जोधपुर का राजा तू ही बनेगा। तब मान सिंह ने नाथ संप्रदाय के लिए जोधपुर में एक मंदिर का निर्माण करवाया जिसे कौन सा मंदिर कहते हैं? महामंदिर कहते हैं।
कोई भी आपसे पूछे कि जोधपुर में महामंदिर का निर्माण किसने करवाया, मान सिंह राठौड़ ने। नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है, जोधपुर में। जोधपुर में कहाँ, महामंदिर। कहाँ है, महामंदिर, जो नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ मानी जाती है। यहीं पर जोधपुर में एक मान प्रकाश पुस्तकालय भी है। अब आपसे कोई भी पूछे कि मान प्रकाश पुस्तकालय कहाँ है, जोधपुर में है। कहाँ है, जोधपुर में है। कहाँ पर है, जोधपुर में है। मान सिंह के समय एक कवि था जो उसका बहुत ही दरबारी कवि रहा है, प्रसिद्ध दरबारी कवि रहा है, जिसका नाम है बांकीदास, जिसने एक रचना लिखी थी बांकीदासरी ख्यात। रचना का क्या नाम है, बांकीदासरी ख्यात, जिसमें 1857 की क्रांति का वर्णन दिया गया है। इसी मान सिंह के द्वारा 16 जनवरी 1818 ईस्वी को अंग्रेजों के साथ एक संधि कर ली जाती है, जिसे आश्रित पार्थक्य की संधि कहा जाता है। गिंगोली का युद्ध कहाँ हुआ था, नागौर की परबतसर तहसील में गिंगोली नामक गांव में। तो परबतसर से एक प्रश्न यहां पर यह भी बन जाता है कि वीर तेजाजी का पशु मेला कहां बढ़ता है, परबतसर तहसील में। कहां बढ़ता है, परबतसर तहसील में, जो आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। तो क्यों ना यहीं से एक चैलेंज क्वेश्चन दे दिया जाए कि भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहां लगता है या कहां बढ़ता है, यानी भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहां है। इसका जवाब जो विद्यार्थी देगा उसका नाम कल के वीडियो में अनाउंस किया जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, मान सिंह राठौड़ और जगत सिंह के मध्य गिंगोली का युद्ध हुआ कब, 13 मार्च 1807 को। किसको लेकर, कृष्णा कुमारी को लेकर। कृष्णा कुमारी को जहर किसने दिया, राणा भीम सिंह ने दिया। मान सिंह के लिए भविष्यवाणी किसने की थी, आयस देवनाथ। आयस देवनाथ कौन थे, गोरखनाथ संप्रदाय के गुरु। इनके लिए उन्होंने कौन से मंदिर का निर्माण करवाया, महामंदिर का। नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है, महामंदिर जोधपुर में। मान प्रकाश पुस्तकालय कहाँ है, जोधपुर में। मान सिंह को क्या कहा जाता है, सन्यासी राजा कहा जाता है। मान सिंह के दरबारी कवि का क्या नाम था, बांकीदास। बांकीदास ने कौन सी रचना लिखी, बांकीदासरी ख्यात। वीर तेजाजी का पशु मेला कहाँ लगता है, परबतसर में। आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, वीर तेजाजी का पशु मेला परबतसर। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, इसका जवाब आपको देना, मुझे नहीं आता। तो दोस्तों यदि यह क्लास आपको पसंद आई है तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमारे लिए मायने रखता है। आपका एक एक लाइक हमारे हौसलों को बुलंद करता है, और आप सभी जानते हैं कि जब हौसले बुलंद होते हैं तो कार्य भी बेहतर होते हैं, कार्यों में भी जान होती है, तो वीडियो में भी जान मिलेगी। तो दोस्तों लाइक शेयर करना ना भूलें। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सलाम शहीदानु।